हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी की शुरुआत 13 अक्टूबर को रात 12:24 से शुरू होगी, जिसका समापन 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 तक रहेगा। ऐसे में अहोई अष्टमी का पर्व 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह व्रत माताएं अपने पुत्रों और आजकल बेटियों की कुशलता, दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। अहोई माता को पार्वती माता का रूप माना जाता है, जो संतान की रक्षा करती हैं। तारे को अर्घ क्यों दिया जाता है? तारे को अर्घ जल चढ़ाने का कारण है, अहोई अष्टमी के दिन रात में जब तारे निकल जाते हैं, तब महिलाएं सप्तऋषि तारा या अहोई तारा को अर्घ जल अर्पण करती हैं। इसका कारण है, सप्तऋषि तारा समूह को भगवान शिव के 7 ऋषि रूपों में माना गया है, जो जीवन के रक्षक माने जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि तारों को अर्घ देने से संतान की आयु बढ़ती है और उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह भी मान्यता है कि तारों को अर्घ देना संतान के भाग्य को उज्जवल करने का प्रतीक है, क्योंकि तारे प्रकाश के रूप में जीवन में आशा और आशीर्वाद का संकेत देते हैं। कई जगहों पर माना जाता है कि अहोई माता तारों के रूप में आशीर्वाद देती है, इसलिए अर्घ उन्हें समर्पित किया जाता है। अहोई माता की पूजा दिन में की जाती है। रात में तारे को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण, उपवास तोड़ना किया जाता है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हैं। अहोई अष्टमी पर क्या गलती नहीं करनी चाहिए? सुई धागा या सिलाई ना करें। इस दिन किसी भी प्रकार की सिलाई, बुनाई या कटाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है, इससे बच्चों के जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। धरती में खुदाई या गड्ढा ना करें, क्योंकि कथा के अनुसार अहोई माता का अपमान इसी कारण हुआ था। भोजन या जल ग्रहण ना करें। व्रती महिला को संतान के कल्याण के लिए निर्जला व्रत रखना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार या जल लिया जा सकता है। गाली गलौज या झगड़ा ना करें। इस दिन मन को शांत रखें। क्रोध या कटु वचन नहीं बोलें। संध्या के बाद पूजन ना करें। अहोई माता की पूजा सूर्योदय से लेकर तारों के निकलने से पहले कर लेनी चाहिए। तारों को अर्घ देना ना भूलें। अहोई माता और सप्त ऋषियों के तारों को जल से अर्घ देना इस व्रत का मुख्य भाग है। अहोई माता की तस्वीर उल्टी ना लगाएं। माता की तस्वीर या आकृति दीवार पर ठीक दिशा में लगाएं, मुख पूरब या उत्तर की ओर। बच्चों पर क्रोध ना करें। यह व्रत संतान के सुख समृद्धि के लिए होता है, इसलिए बच्चों को डांटना या मारना निषेध है। नमक या तामसिक भोजन ना बनाएं। पूजा के दिन घर में सात्विकता बनाए रखें। दीपक बुझने ना दें। पूजा के समय जलाया दीपक पूरे पूजन काल तक जलता रहना चाहिए। धन्यवाद। जय अघोई माता।